जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्वहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, प्रसन्नता से होंगे। अपने परिवार के साथ आप सुखपूर्वक जीवन जी रहे होंगे और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे, दुखों का नामो निशान न रहे। मैं यही चाहता हूं और इसके लिए मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूं कि मेरे साधकों के तमाम दुख दर्द, उनकी तकलीफ़ें, उनके संकट, उनकी परेशानियां, हे माँ तू मुझे दे दे, लेकिन मेरे साधकों को हमेशा खुश रख, उनको प्रसन्न रख, उनकी तमाम मनोकामनाओं को पूरी करती रहे। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में किन्नरी साधना के बारे में। हाँ, जिस तरह से अप्सराएं होती हैं उसी तरह से किन्नरी भी होती है और किन्नरियां भी ठीक उसी प्रकार से साधकों का हित करती हैं, साधकों की इच्छाओं की पूर्ति करती है, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती है, जिस तरह से अप्सराएं करती है। हाँ, इनकी साधना भी सरल है। किन्नरी साधना भी उसी प्रकार सरल है जिस प्रकार से अप्सराओं की साधना सुगम है, सरल है, सौम्य है। ठीक इसी प्रकार से किन्नरी साधना भी सरल है और जिसने एक बार इस साधना को कर लिया, किसी भी किन्नरी को सिद्ध कर लिया, उसके जीवन में अभाव नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है। सर्व संपन्न हो जाता है वो साधक जिसने किन्नरी को प्रसन्न कर लिया, जिसने किन्नरी को प्रत्यक्ष कर लिया या जिसने किन्नरी को सिद्ध कर लिया। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ क्योंकि ये साधना ऐसी है जिनमें एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ता है, उनको दिमाग में बिठा करके रखना पड़ता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा। वो इसलिए करना होगा क्योंकि भाई इसी चैनल पर तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करता हूँ। हाँ, छिपाता कुछ भी नहीं हूँ, एक एक चीज़ खोल करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं अष्ट किन्नरी साधना की। किन्नरियाँ कई प्रकार की होती हैं, कई सारे इनके नाम होते हैं, लेकिन मैं आज आपको अष्ट किन्नरी साधना के बारे में बताऊंगा। अष्ट किन्नरी साधना को आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपके जीवन के तमाम सारे अभाव, सारी परिस्थितियां, सारे दुख दर्द, सारी तकलीफ़ें स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। आद्याशक्ति माँ पार्वती की विभिन्न शक्तियों में से ही एक शक्ति होती है जिसे किन्नरी कहते हैं। यह रूप, सौंदर्य और मोह रस से परिपूर्ण होती हैं। विशेष रूप से शिव और शक्ति के साधकों पर ये अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और साधक का कायाकल्प कर देती हैं। किन्नरियों में रूप परिवर्तन की अद्भुत कला होती है, अद्भुत क्षमता होती है और किन्नरियों में इतनी क्षमता होती है कि यह प्रसन्न होने पर साधक के शत्रुओं का नाश करके हर प्रकार का भोग प्रदान कर सकती हैं साधक के लिए। इनकी साधना माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिका के रूप में की जा सकती है। ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किन्नरी की साधना किस रूप में करता है। ठीक है, इनकी सिद्धि करने से साधक में मनोबल की वृद्धि होती है, साथ ही साधक की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वो इच्छा मात्र से तमाम भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में सक्षम हो जाता है। शुद्ध मन व निष्कपट हृदय से साधना करने पर इनका वरदान शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। हाँ,
ये वरदान देने में भी देरी नहीं करती हैं, है ना। तो यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन सूक्ष्म योनियों में कुछ अत्यंत सद्गुणों से युक्त हैं और कुछ दुर्गुणों वाली भी हैं। हाँ, इनमें तामसी प्रवृत्ति की शक्तियाँ भी हैं, दुष्ट शक्तियाँ भी हैं। हाँ, अच्छी शक्तियाँ हैं ना, तो दुष्ट शक्तियाँ भी है। ऐसी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा भी करना आवश्यक होता है। तो इन विभिन्न योनियों में यक्ष, यक्षिणी, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर एवं किन्नरी आदि हैं। इनमें से शुभ किन्नरियां सदैव ऐसे साधक की प्रतीक्षा करती है जो समुचित साधना विधान के माध्यम से उनका आवाहन करें। साधना के पूर्ण विधान के साथ में अगर इनका आवाहन किया जाता है तो ये अतिशीघ्र प्रत्यक्ष हो जाती है और अपनी शुभता साधक को प्रदान करती है। किन्नरियां प्रसन्न होने पर साधक को प्रचुर मात्रा में धन ऐश्वर्य प्रदान करने में सक्षम है। ये किन्नरी की ही बात करें तो ये कला एवं नृत्य से देवताओं को तृप्त करती हैं। किन्नर एवं किन्नरियों की अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। इनके पास में कई तरह की सिद्धियां होती हैं। हाँ, और जिनमें ये साधक को अधिकांश सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करती है। किन्नरी एक ऐसी सूक्ष्म प्रजाति है जिसकी सिद्धि में साधक आजीवन आरोग्य, पौरुष और अपूर्व बल का अनुभव करता है। शरीर में एक दिव्य तेज की अनुभूति होने लगती है। साधक का सौंदर्य बढ़ जाता है। साधक के चेहरे पर आकर्षण पैदा हो जाता है। असंभव कार्य भी सरलता से संपन्न होने लगते हैं, स्वतः ही संपन्न होने लगते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता है। हाँ, होता ही होता है। तो किन्नरी साधना साधक को सदैव मार्गदर्शन करते हुए किसी भी बाधा से बचने का उपाय बताती है। ये अपने साधक को कभी मुसीबत में देखना चाहती ही नहीं है। ये कभी भी साधक को हानि नहीं पहुंचाती। एक बार सिद्ध हो जाने पर यह सदैव साधक के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण प्रदर्शित करती है। तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहा हूं कि अष्ट किन्नरी साधना को आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा, ठीक है। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए इस साधना को प्रारंभ करने के लिए। और इसके साथ ही आपके वस्त्र पीले होने चाहिए। तो पीली धोती आप खरीद लें, पीली धोती आप कमर से नीचे बांध लें और बाकी धोती को जो है आप बदन पर लपेट लें। इस साधना को पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। महिलाओं को भी पीले वस्त्र ही धारण करने हैं। वो अपना लहंगा, साड़ी, ब्लाउज वगैरह जो है वो पीले रंग के ही पहने, है ना। अब आपको करना क्या है, ये साधना रात्रि को 10 बजे के बाद शुरू करनी है, ठीक है। तो 10 बजे से पहले आप स्नान कर लें और पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करें। आपका कमरा व्यवस्थित होना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए और एकांत होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, है ना। और कमरा साफ सुथरा और महकता हुआ होना चाहिए। उसमें आप इत्र छिड़क दें और उसको सुगंधित बना दें, सुगंधित अगरबत्ती वगैरह जला दें। तो जो है कमरे में पूरी तरह से खुशबू का वातावरण रहना चाहिए। हाँ, इनको जिस तरह से अप्सराओं को खुशबू पसंद होती है ना, है, उसी तरह से ये किन्नरियाँ भी जो है सुगंध, अच्छी सुगंध, मनमोहक सुगंध को पसंद करती हैं। इसलिए सुगंधित कमरा बना लें, आप तैयार कर लें। आपको ज़मीन पर सोना है, बिस्तर ज़मीन पर बिछाना है। ये 7 दिन की साधना है। हाँ, मात्र 7 दिन की साधना है और 7 दिन में ये किन्नरी, अष्ट किन्नरी जो है ये प्रत्यक्ष हो जाती है और साधक को मन चाहा वरदान प्रदान करती है। अब आपको क्या करना है, आपको जो है बाजोट या पाटा जिसे आप कहते हैं लकड़ी का, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास अष्ट किन्नरी यंत्र होना चाहिए और स्फटिक की माला होना चाहिए। वो स्फटिक की माला भी अष्ट किन्नरी बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें प्राण प्रतिष्ठित होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए।
और इसके साथ ही अष्ट किन्नरी दीक्षा अपने गुरुजी से लेना अनिवार्य है। बिना साधना दीक्षा लिए आप किसी भी साधना में हाथ न डालें, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप जो है उत्तर दिशा की तरफ आप अपना वो बाजोट लगा दें और उस पर पीला वस्त्र बिछा दें। पीला वस्त्र बिछाने के बाद आप उस पर अपने गुरुजी का चित्र रखें। अष्ट किन्नरी का एक फ़ोटो आप निकलवा लें गूगल से और उसको फ्रेम करवा लें, उसको भी वहाँ पर स्थापित कर दें, है ना। और फिर आपको जो है वहाँ पर उस पीले वस्त्र पर आपको जो है कुमकुम से ये जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये मंत्र आपको लिखना है। आगे बात समझ में? हाँ, आप तांबे का एक पात्र ले लें और तांबे का पात्र लेकर के और उस पर कुमकुम से इस मंत्र को लिखें। लिखने के बाद में इस पर गुलाब के पुष्प बिछा करके और उस पर यंत्र को स्थापित कर दें और पास में ही गुलाब के पुष्पों पर आप माला भी रख दें, है ना। स्फटिक माला जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। अब इसके बाद में आपको जो है सुरक्षा घेरा लगाना है। हाँ, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रवेश करती हैं किन्नरियों की साधना में। तो जैसा कि मैं बताता हूँ, अपने बाएं हाथ में चावल लेकर और दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने चावल के सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको ये मंत्र पढ़ना है। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञा अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र से आपको सुरक्षा घेरा लगा लेना है। अब आपको पंचोपचार पूजन करना है अपने गुरु जी का और वो जो किन्नरी का जो चित्र है उसका, किन्नरी यंत्र का और जो है माला का। पंचोपचार पूजन में स्नान कराएं इनको सबको। इनको जो है तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और सुगंधित अगरबत्ती लगा दें, धूप दीप कर दें और घी का दीपक लगा दें। घी के दीपक में भी आप जो है 2-4 बूंद इत्र की डाल दें। यंत्र पर भी आप इत्र लगाएं, माला पर भी इत्र लगाएं और किन्नरी के फोटो पर भी आप इत्र लगाएं और अपने गुरुजी के चित्र पर भी आप इत्र लगा दें। इस तरह से इनकी पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। तो अपने दाएं हाथ में आप थोड़ा सा जल लें और आप संकल्प बोलें। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें। मैं अष्ट किन्नरी साधना प्रत्यक्ष करने जा रहा हूँ। गुरुदेव अष्ट किन्नरी मुझे सिद्ध हो और इस तरह से मुझे इस साधना में सफलता का आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए और जल को जो है आप पृथ्वी पर छोड़ दें। अब आपको क्या करना है, आपको जो है गुरु मंत्र की एक माला करनी है। हाँ, ये तो अनिवार्य है, हर साधना में अनिवार्य है। गुरु मंत्र की आपको एक माला कीजिए। जो भी आपके गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा ले रखी है, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला करें, है ना। आपके गुरु अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। या फिर भगवान शंकर के जो है पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय मंत्र की माला करें। या फिर जो भी आपके गुरु हों और उन्होंने जो मंत्र आपको दिया है उस मंत्र की एक माला करें। अनिवार्य रूप से करना ही करना है। और इसके बाद में फिर आपको जो किन्नरी माला बाजोट पर रखी हुई है उस किन्नरी माला से आपको जो है ये मंत्र बोलते हुए और आपको जप करने हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐंग ह्रींग अष्ट किन्नरी सिद्धिम ऐंग ह्रींग ओम। उच्चारण बिल्कुल साफ करना। ओम ऐंग ह्रींग अष्ट किन्नरी सिद्धिम ऐंग ह्रींग ओम। इस प्रकार से इस मंत्र में जो बीज मंत्र है उसमें पीछे गकार आता है ना। तो आपको इस तरह से जो है इस मंत्र की माला करनी है। और जो है कितनी माला करनी है, आपको मात्र 11 माला मंत्र जप करना है और 7 दिन तक आपको ये साधना करनी है। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है
हाँ, रोजाना संकल्प लेने की जरूरत नहीं होती है किसी भी साधना में। इस बात को भी अपने दिमाग में बिठा करके रखें। पूजन जिस तरह से बताया है वो पूजन रोजाना करना है। गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं, इत्र लगाना है, अष्टगंध वगैरह का इनका जो है तिलक लगाना है, केसर का तिलक लगाना है ना। ये सब करना है विधि विधान के साथ में। और इस तरह से जो है आप इस साधना को संपन्न करें। और जब 11 माला मंत्र जप हो जाएं तो आप जो है 15 मिनट तक अष्ट किन्नरी का ध्यान करते हुए आप आसन पर ही बैठे रहें, उठे नहीं। हाँ, 15 मिनट बाद ही उठें और फिर अपने कक्ष में सो जाएं। एक समय आपको भोजन करना है। भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन में मांस, मदिरा, अंडा, मछली वगैरह का आप प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। ये तामसी भोजन है, इनसे बचे, इनसे साधनाएं खंडित होती है। इसके साथ ही आपको किसी प्रकार का नशा पता, पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा इनका किसी का भी सेवन नहीं करना है। हाँ, सात्विक प्रवृत्ति से रहना है। हाँ, और जो है पशु पक्षियों को, इनको किसी को सताना नहीं है। हाँ, हमेशा ध्यान रखो। किसी को आप अपशब्द न बोलें, प्रेम से बात करें। जो भी आपसे बात करे उससे प्रेम से बोले। गुस्सा न करें, क्रोध न करें, है ना। ये क्या है, साधना में ये चीज़ें नुकसान पहुंचाती है और साधनाओं में असफलताएं पैदा करती हैं। इसलिए इनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से आपको सात्विक रहना है। एक समय भोजन करना है। और अगर आपको फिर भी भूख प्यास लगती है तो आप जो है चाय पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं, आप फल फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। और मिठाई का भोग लगाएं। हाँ, रोजाना। आप किन्नरी साधना कर रहे हैं तो उसको भूखा ही छोड़ देंगे क्या? उसको भी तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा ना भाई। हाँ, तो मिठाई का, मावे की मिठाई का आप जो है भोग लगाएं। आप घर पर भी बना सकते हैं, बाजार से भी ला सकते हैं। और इस तरह से जो है 7वें दिन ये किन्नरी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी और प्रसन्न होकर के और जो है ये सिद्धियां प्रदान करेंगी। आप इससे वचन लें। उस दिन आप गुलाब की 2 माला ला करके रखें। हाँ, और इसको आप किस रूप में करना चाहते हैं ये तो आपके ऊपर निर्भर है। ये माँ के रूप में भी होती है, बहन के रूप में भी सिद्ध होती है, पत्नी के रूप में भी होती है, प्रेमिका के रूप में भी होती है। लेकिन अक्सर ज़्यादातर जो साधक इसको सिद्ध करते हैं वो प्रेमिका के रूप में ही करते हैं, है ना। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और 7वें दिन जो है जब ये प्रत्यक्ष हो तो जब तक आपके 11 माला जप नहीं हो जाता है तब तक आप उससे बात न करें बिल्कुल भी। हाँ, और इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं होती है उन घटनाओं का किसी से जिक्र न करें। डरे नहीं। हाँ, डरावनी जो है आकृतियां भी आपको दिखाई दे सकती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो है आप कर रहे हो और बड़े मज़े से हो जाती है ये साधनाएं। अरे भाई, थोड़ी बहुत तो दिक्कतें पैदा होती है, लेकिन आपका हृदय मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर निडरता होना चाहिए। हाँ, डरे नहीं बिल्कुल भी। किसी भी प्रकार की कोई अगर जो है कौतुक होता है तो होने दो। आपका ध्यान मंत्र जप पर रहना चाहिए, है ना। और जब किन्नरी प्रत्यक्ष हो जाए तो उसके गले में जो है एक गुलाब की माला डाल दें। पान का बीड़ा उसको पेश कर दे, आधा बीड़ा उसको खिला दे, आधा बीड़ा स्वयं खा लें। और इत्र का फोहा भी उसे पेश करें, है ना। इससे वो प्रसन्न होगी और प्रसन्न होकर के और वो जो है आपसे वरदान मांगने के लिए कहेगी। तो आप मन इच्छित वरदान मांग लीजिए। हाँ, वचन ले लीजिए उससे कि जब भी मैं बुलाऊं तुम्हें प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। और उससे ये भी पूछ लें कि मैं किस प्रकार से तुम्हारा आवाहन करूं, कैसे तुम्हें बुलाऊं। तो वो तुम्हें एक गुप्त मंत्र देगी। हाँ, और उस गुप्त मंत्र के द्वारा आप उसको फिर बुला सकते हैं। हाँ, वो खुद ही देगी, उसके बुलाने का रास्ता वो खुद ही बताएगी। हाँ, बताना पड़ेगा उसको। अरे बताना पड़ेगा उसको, करना पड़ेगा उसको ये सब। एक बार क्या, वो 10 बार करेगी भाई, है ना। आपने साधना की है, कोई मजाक थोड़ी है। इस तरह से जो है आप उससे वचन ले लीजिए, वो आपको वचन देगी। और जब भी आप उसको बुलाएंगे वो प्रत्यक्ष होगी, आपके हर काम करेगी, आपको तमाम सारी जो है एक से एक बढ़कर वो सिद्धियां प्रदान करेगी। हाँ,
आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके धन दौलत ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होगी। ये तमाम सारी चीज़ें होती है। वो अपने साधक को फिर कभी दुखी देखना ही नहीं चाहती भाई। हाँ, ये इनका जो है ना, इनकी ऐसी मनोवृत्ति होती है कि जो साधक इनको सिद्ध कर लेता है ना, चाहे वो अप्सरा हो या किन्नरी हो, तो ये अपने साधक को परेशानी की स्थिति में देखना ही नहीं चाहती। हाँ, हर प्रकार के सुख प्रदान कर देती है। तो इस प्रकार से ये साधना सिद्ध होती है। तो आपको ये साधना करना चाहिए, है ना। तो अपने गुरु जी से आज्ञा लेकर के प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आप जहाँ भी चाहें वहाँ से मंगवा सकते हैं, जहाँ भी आपकी इच्छा हो, है ना। मैं नहीं कहता मुझसे मंगवाओ, हाँ, आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं जहाँ आपको विश्वास हो, भरोसा हो, है ना। तो आप खुद खरीद सकते हैं। अगर आप स्वयं प्राण प्रतिष्ठित करना जानते हैं तो आप स्वयं भी कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठित करने में जो है उसमें कई सारी चीज़ें होती है, कई सारे मंत्र बोलने पड़ते हैं, उसका विधि विधान थोड़ा बड़ा है प्राण प्रतिष्ठित करने का। तो हर साधक के बस की बात नहीं होती। हाँ, तो आपका कोई जान पहचान का कोई और हो प्राण प्रतिष्ठित करने वाला व्यक्ति, आप उससे भी करवा सकते हैं, है ना। पैसा तो खर्च होगा, साधनाओं में तो पैसा खर्च होता है, बिना पैसे खर्च के साधनाएं नहीं होती है ना। तो आप कीजिए इन साधनाओं को, जो भी आपको पसंद आए। अप्सरा सिद्ध कीजिए, किन्नरी सिद्ध कीजिए। मैं हर प्रकार की साधनाएं आपको बताता चलूँगा, बताता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना ही है। और अगर बात पसंद आई, ये मैटर पसंद आया, तो लाइक तो कर ही दिया कीजिए भाई, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं विश्राम देना चाहूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।